चैनल माइंड विजन। तो आज की इस वीडियो में, जैसे कि मैंने आपसे पिछली वीडियो में बोला था कि हम करेंगे साइंस एनसीईआरटी बुक का बुक ओवरव्यू। मैं लेके आया हूँ आपके लिए। तो जल्दी से एक मैजिक नंबर डाला मैंने और ये आ चुका है। स्टार्ट करने से पहले हम 1 ग्लास पानी पियेंगे। तो आई होप सब लोग पानी पी रहे हैं। प्लीज ड्रिंक वाटर। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो आज की बुक हमारे साइंस बुक में आज हम क्या पढ़ने वाले हैं उसको ओवरव्यू करेंगे। तो उस ओवरव्यू में हम देख रहे हैं कि क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट चैप्टर 1 का नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। और उस चैप्टर में हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस एज अ फर्स्ट टॉपिक। उससे पहले आपको एक चीज बता दूं कि ये जो न्यू मैं आपको ओवरव्यू जो करा रहा हूँ न्यू बुक का ओवरव्यू है। तो जो चैप्टर रिमूव हुए हैं वो मैं बता रहा हूँ फॉर योर इन्फॉर्मेशन। तो वो चैप्टर जो भी रिमूव हुए हैं इस सॉरी इसमें जो रिमूव हुए हैं इस बुक्स में वो है सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, स्टार एंड द सोलर सिस्टम, पॉल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर। तो ये 5 चैप्टर्स हमारी बुक से रिमूव हो चुके हैं और ये न्यू बुक का मैं आपको एक ओवरव्यू लेके आया हूँ। हाँ, तो क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट, पहले हम चैप्टर की हेडिंग को समझते हैं। इस चैप्टर तो इसमें हम देखें कि क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, क्रॉप्स को प्रोड्यूस करना और उनको मैनेज करना। इस चैप्टर में हम सीखेंगे कि कैसे कौन से तरीके से होता है। तो जैसे इसका फर्स्ट टॉपिक है एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। तो फर्स्ट मेथड टू प्रोड्यूस क्रॉप या फिर टू मैनेज क्रॉप इज एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। ये हम सीखेंगे न्यू टॉपिक। और बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। क्रॉप प्रोडक्शन के लिए जो प्रैक्टिसेस हमें चाहिए होती है क्रॉप प्रोड्यूस करने के लिए। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, ये हम देखेंगे कि किस टाइप से कौन कौन से प्लांट्स को किस टाइप की सॉइल चाहिए होती है। तो उस हिसाब से सॉइल प्रिपेयर कैसे हो जाती है, अपने आप होती है, वो हम चैप्टर में देखेंगे। सोइंग का जो वर्ड मतलब वो सब मैं आपको टॉपिक में बताऊंगा जब हम पढ़ेंगे इसको। तो सोइंग एक न्यू टॉपिक के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ कि एक टॉपिक है 4th टॉपिक, ठीक है, न्यू टॉपिक है। अभी एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। आपको पता है अगर हम सॉइल में मैन्योर और फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं या फिर कंपोस्ट का यूज करते हैं तो सॉइल हो जाती है न्यूट्रलाइज्ड और ज़्यादा बेसिक हो जाती है। तो हमें ये चीज़ ऐड करनी पड़ती है करने के लिए। इसमें आपने पढ़ा होगा पिछले क्लास में राइजोबियम, जो लेग्यूमिनस प्लांट्स क्रॉप्स के प्लांट्स में आता है। लेग्यूमिनस क्रॉप जैसे दाल ले लीजिए, दाल होती हैं कुछ क्रॉप छोटे छोटे। तो इनमें राइजोबियम नाम का कोई बैक्टीरिया होता है जो इन्हें नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। नेक्स्ट टॉपिक है इरिगेशन। इरिगेशन में क्या है, इरिगेशन मतलब जैसे एक ग्राउंड है, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। एक ये देखो, ये ग्राउंड हो गया, ठीक है। अब इस ग्राउंड पे एक बीच में ना कहीं कहीं मतलब इस ग्राउंड को जैसे मान लो क्रिकेट का ग्राउंड मान लो आप इसको, और ये है यहाँ पे पूरी ग्रासेस लगी हुई है, ठीक है। आई होप बहुत गंदी है लेकिन एडजस्ट कर लेंगे। तो ये जैसे मान लो ये पूरी ग्रासेस है यहाँ पे, ये पूरी ग्रासेस ऑल अराउंड। अब इन ग्रासेस को वाटर करना बहुत जरूरी होगा वरना ये ग्रासेस सूख जाएंगी और यहाँ पे खेलना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इसके लिए हमें इनको वाटर करने के लिए कौन सा मेथड यूज करते हैं, इरिगेशन। इरिगेशन कैसे होता है, लाइक एक यहाँ पे ना छोटे छोटे पंप हो गए, मैं आपको बताऊँ, ये देखो ये एक छोटा पंप होगा यहाँ, एक यहाँ छोटा पंप होगा जो इतने, मान लो ये पंप इतने को कवर कर रहा है, ये वाला पंप इतने को कवर कर रहा है। तो ये वाटर कर रहा है प्लांट्स के। तो
इसका मतलब ये हुआ इरिगेशन का कि स्पेसिफिक प्लेस को किस मेथड से, किस चीज़ से हम उनको वाटर कर रहे हैं, उनको न्यूट्रलाइज रखने के लिए, उनको हेल्दी रखने के लिए। तो उससे हमारी सॉइल हेल्दी रहती है और ऑब्वियसली न्यूट्रलाइज भी रहती है। ये हो चुका है। हाँ, तो लेट्स कम बैक टू आवर टॉपिक कि इरिगेशन हो गया। उसके बाद है प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। वीड्स क्या होता है आपको पता हो, नहीं पता है तो मैं इसका बताऊँ आपको डिटेल में भी और सिमिलरली बेसिक में भी आपको मैं इसको सिखाऊंगा। प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, यानी वीड्स एक टाइप का बैक्टीरिया समझ लो सब अभी के लिए। हार्वेस्टिंग, हार्वेस्टिंग क्या होता है? हार्वेस्टिंग यानी कह सकते हो कि हार्वेस्टिंग आप कह सकते हो कि मतलब हमने जो क्रॉप्स प्रोड्यूस करे थे उनको हमें क्रॉप जो हमने प्रोड्यूस करे थे ना, तो उनको हमने सेव करके रखा है और उनसे हम एक नए प्लांट्स बना रहे हैं। उनसे इसमें एक एक्टिविटी होती है मैंने की थी, एक पोटैटो की एक्टिविटी की थी जिससे रूट्स आए थे उसमें, अभी ध्यान नहीं रही वो एक्टिविटी। तो उसमें जो रूट्स आए थे और मतलब वो हार्वेस्टिंग का ही काम करते हैं, तो वो भी आपको बताऊंगा। स्टोरेज, जो भी हमने क्रॉप प्रोड्यूस कर रहे हैं वो सब हमें स्टोर करके रखने पड़ते हैं। स्टोर करेंगे तो इसी से ही हार्वेस्टिंग होगा। जब मान लो आपकी जो सॉइल है वो मतलब वो अलग प्लांट्स को नहीं प्रोड्यूस, अलग प्लांट्स में नहीं प्रोड्यूस हो पा रही है और उसके लिए हमें अलग प्लांट चाहिए, तो जो हमने स्टोरेज लिया है उससे हम उस चीज़ को हार्वेस्ट करेंगे और उससे हार्वेस्ट करके उसमें हम मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स इफ नीडेड वो भी यूज़ कर लेंगे और फिर उससे हमारी जो सॉइल है वो एक न्यू प्रिपेयर हो जाएगी। तो ये देखो मैंने आपको एक करेक्शन बता दिया। हार्वेस्ट स्टोरिंग पे मैंने आपको एक करेक्शन बताया, स्टोरिंग एक स्टोरिंग में बताया, एक हार्वेस्टिंग में बताया, उससे फिर मैंने मैन्योर फर्टिलाइजर्स में बताया और फिर प्रिपरेशन ऑफ ऑयल में बता दिया। यानी वाइसा वर्जन, यानी यहीं से स्टार्ट कर दो तो भी ठीक है, यहाँ से स्टार्ट कर लो तो भी ठीक है। तो आई होप ये चैप्टर आपको क्लियर होगा, उसका बुक ओवरऑल बाउंड्री आपको इसकी क्लियर होगी। तो इफ नॉट क्लियर, कुछ भी डाउट हो तो यू हैव योर कमेंट सेक्शन, उसमें भी आप कर सकते हो। So let's come to another topic, microorganism and microorganisms like friend and foe। देखो हमने क्लास 7 चैप्टर 2 वो याद है, एमोबिया, सिम्बायोसिस, एल्गाई, ये एक ग्रुप फॉर्म करता है, ये इनका एक ग्रुप होता है। तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी एल्गा एंड फंगाई, इनका एक ग्रुप होता था सिम्बायोसिस। ठीक है, तो ग्रुप फॉर्मेशन होता है यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें हम अलग टाइप के पढ़ेंगे जो है फ्रेंड और फोई, यानी फोई का फ्रेंड या फ्रेंड और फोई। और ये कुछ ज्यादा ही हो गए रेस, छोड़ते हैं। हाँ, तो माइक्रो, मैंने टॉपिक नहीं देखा है, एक सेकंड मैं आपको टॉपिक बता दे रहा हूँ। ये टॉपिक होना चाहिए, मैं अपनी बुक में देख ले रहा हूँ। ये टॉपिक होगा वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव। नहीं 2.1 है ना, तो 2.1 तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, यानी इसको हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में समझेंगे, पढ़ेंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। उसके यहाँ पे वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव, माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते कहाँ है, हमको ही पता होना चाहिए, आपको ही पता होना चाहिए। एक वो छोटी छोटी चीजें बनाई, वो इनविजिबल भी होते हैं कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मेरी कहने के सारे ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो होते हैं। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो दिखते अलग होते हैं, वो दिखते भी नहीं और वो लाइक लिव्ड होते हैं, वो अलाइव रहते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अस, यानी हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म में और अपने हम में एक डिफरेंस देखेंगे।
एक हम भी एक टाइप से माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही कहलाते हैं, वो हम इस वीडियो में देखेंगे। उसके बाद हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यानी इसमें देखें कि कुछ हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के जैसे ब्रेड मोल्ड में कभी कभी हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं, तो वो यहाँ पे देखेंगे कि कौन कौन से लगते हैं अलग टाइप के। उसके बाद आता है फूड प्रिजर्वेशन, फूड को प्रिजर्व करना, ठीक है। तो इसमें हम एक्स्ट्रा चीज़ें सीखेंगे। नाइट्रोजन फिक्सेशन, ये बताया था ना लाइसोबियम का वो फॉर्मूला। यहाँ पे कुछ अलग प्लांट्स के लिए भी कुछ ऐसे बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं जो उनको नाइट्रोजन, जैसे बहुत सारे प्लांट्स ऐसे जिनको नाइट्रोजन की जरूरत है और वो डायरेक्टली एयर से नहीं ले पाते, तो कुछ नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, तो वो नाइट्रोजन फिक्सेशन इंक्लूडेड होता है हमारी नेक्स्ट टॉपिक यानी नाइट्रोजन साइकिल में। तो ये इसमें नाइट्रोजन साइकिल हम सीखेंगे। उसका चैप्टर 3। आई होप आपको ये टॉपिक भी बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एनी डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। एक सेकेंड, ये मैंने गलती से अपना वो दे दिया साइन, मैंने कहा था एनी डाउट, हाँ तो एनी डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। एनी डाउट डी लिख दिए, तो कम टू कहाँ पे आना है आपको, सी पे आना है, यानी कमेंट, ठीक है। चैप्टर 3 coal and petroleum, the main and the interesting chapter and the shortest chapter भी कह सकते हो, क्योंकि इसमें हमें बस कुछ नहीं पढ़ना है। ये आपको पता है, ये चीजें कोल एंड पेट्रोलियम मिलकर पॉल्यूट करती है एयर को, तो ये इनके हम पॉल्यूशन का रोल सीखेंगे। और उसके बाद हम पढ़ेंगे कोल एंड पेट्रोलियम, अलग अलग चीजें, बायोगैसेस वगैरह पढ़ेंगे, नेचुरल गैसेस भी पढ़ेंगे, सम नेचुरल रिसोर्सेज दैट आर लिमिटेड, कुछ नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे जो लिमिटेड होते हैं, लाइक वो अनलिमिटेड नहीं है, एयर की तरह एयर अनलिमिटेड नहीं है ना, वाटर अनलिमिटेड नहीं है, ऐसे बहुत सी चीज़ें होती हैं अलग सी नेचुरली जो प्रेजेंट होती है, वो अनलिमिटेड नहीं होती, लिमिटेड होती है, लिमिटेड प्रेजेंटेड इन अ लिमिटेड वैल्यू। तो दिस आल्सो same query, any doubt, so you can ask in comment section. अब आते हैं नेक्स्ट चैप्टर 4, कंबशन एंड फ्लेम। कंबशन एंड फ्लेम यानी कंबशन यानी बर्निंग और आग, फ्लेम यानी आग कह सकते हो, आग नहीं यानी आग की फ्लेम होती है ना, ये आग जल रही है तो इसकी फ्लेम कहते हैं। जो आग जलने का वो होता है ना रॉड, जैसे ये आग जल रही है तो ये आग की फ्लेम है। Presence of fire is the flame, ठीक है ना, समझे ना, ठीक है। चलो, अब what is combustion, वो आपको मैंने अभी छोटा सा हिंट दे दिया, बर्निंग कहते हैं उसको। How do we control fire, फायर की कुछ प्रिकॉशंस पढ़ेंगे यहाँ पर। टाइप्स ऑफ कंबशन, कंबशन यानी बर्निंग के कुछ टाइप्स होते हैं, किस टाइप से बर्निंग होती है, किस टाइप से उसको प्रिवेंट किया जाता है, वो सब हम इन दोनों टॉपिक्स में सीखेंगे। फ्लेम सीखेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लेम, यानी कि मैंने बताया ना कि ये मान लो फायर हो रही है, कैंडल हमने बर्न की और उसमें ऐसा कुछ फ्लेम निकल रहा है, तो इस फ्लेम का स्ट्रक्चर, यानी एक अंदर भी आपको दिख रहा होगा कि एक अंदर से कुछ होता है, तो इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे। इसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर, ओके। अभी नेक्स्ट टॉपिक है हमारा व्हाट इज फ्यूल है ना, हाँ व्हाट इज फ्यूल है, व्हाट इज फ्यूल, अरे यार ये क्या हो रहा है, मैं बच गया। हाँ तो व्हाट इज फ्यूल, फ्यूल इज लाइक अगेन इट इज अ पॉल्यूटेंट, यानी जो एयर पॉल्यूटेंट पॉल्यूट कर लेता है। फ्यूल यानी पेट्रोलियम मेजरली। और फ्यूल को हम इस टॉपिक में क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि फ्यूल जो होता है वो फायर के कांटेक्ट में बहुत ज़्यादा जल्दी आता है और वो हाई प्रेजेंस क्रिएट करता है फायर का,
उसके बाद फ्यूल की एफिशिएंसी के बारे में पढ़ेंगे हम, एफिशिएंट है कितना, वो एफिशिएंसी, वो सब बारे में पढ़ेंगे। और कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, अगेन इंटरेस्टिंग टॉपिक, बायोलॉजी से आया ही ये टॉपिक। प्लांट्स एंड एनिमल्स की कंजर्वेशन, यानी जो देखिए इसमें वही पढ़ेंगे हम जैसे यहाँ लिखा है, डिफॉरेस्टेशन एंड इट्स कॉजेज। डिफॉरेस्टेशन, प्लांट्स काटते हैं हम तो उसके कॉजेज देखने पड़ेंगे, प्रिकॉशंस की नहीं काटना चाहिए उन्हें। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन, अगर हम ये काट देंगे तो क्या हो जाएगा, डिफॉरेस्टेशन होता है तो फिर हमारे लाइक वो कैसे हमारे उसको पॉल्यूट करेगा। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, लाइक वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट जो होते हैं ना, वो एक लिंक्ड होते हैं, वो ईच अदर से लिंक्ड होते हैं। और अगर हम फॉरेस्ट को ही काट देंगे तो एनिमल्स के लिए यानी वाइल्ड लाइफ के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। तो इसमें हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे बायोस्फीयर रिजर्व। तो इसके बाद हम देखेंगे बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व यानी बायोस्फीयर क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ एयर, वाटर, लैंड एंड एयर, वाटर, लैंड यानी एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर सॉरी एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर है, हाइड्रोस्फेयर इज इक्वल्स टू बायोस्फीयर। ठीक है, तो फिर फ्लोरा एंड फोना, यानी फ्लोरा एनिमल्स, फोना प्लांट्स, नहीं सॉरी फोना एनिमल्स और फ्लोरा प्लांट्स होते हैं, तो इनके बारे में पढ़ेंगे। आपको भी हॉलीडे वर्क में मिल जाता है ना ये, तो ये इसमें हम यहाँ पे पढ़ लेंगे। एंडेमिक स्पीशीज, एंडेमिक स्पीशीज यानी अलग टाइप की स्पीशीज के बारे में पढ़ेंगे यहाँ पे, अलग टाइप के स्पीशीज। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे आएगा वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी, ये भी अगेन ये भी हॉलीडे बुक में मिलता है, तो ये क्यों इम्पोर्टेंट क्या है इसमें, ये हम पढ़ेंगे। नेशनल पार्क एलिजियम कॉर्बेट नेशनल पार्क, वहाँ पे सब क्या चीज़ है तो वो भी हम देखेंगे। रेड डाटा बुक, रेड डाटा बुक ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें पढ़ेंगे हम। चैप्टर 10 माइग्रेशन, न्यू टॉपिक, वेरी न्यू टॉपिक, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे लास्ट। अच्छा ठीक है, हाँ तो रिसाइकलिंग ऑफ पेपर, पेपर को रिसाइकल करना। हम यूजुअल क्या करते हैं, पेपर को वेस्ट कर देते हैं, ऑयल में कभी लगा देते हैं, तो दैट इज अ वेस्टेज ऑफ पेपर। तो उसको रिसाइकल कैसे करते हैं, रिसाइकल करने से क्या क्या होता है वो सब देखेंगे। रिसाइकल रिड्यूस के बारे में सीखेंगे। रिफॉरेस्टेशन यानी प्लांट्स को लगाना, लास्ट में हम ये सीखेंगे, प्लांट्स को लगेंगे तो हमारे लिए ही बेहतर।